ये देखिए आपकी जनरल प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड की सबसे पहले हमने प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल से बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। अब अल्कोहल है कोई भी ROH, इसमें R कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है और इसके हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। और ये आपका इससे एक हैलोजन एसिड से आपका एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और ये रिएक्शन में जो आपके हैलोजन है ये केवल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है। इससे हम एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर आपका ये अल्कोहल से सोडियम ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन करेंगे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, तो आपकी एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। और ये रिएक्शन केवल आपकी ब्रोमाइड की प्रिपरेशन के लिए है, क्लोराइड और आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए नहीं है। फिर बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, अब आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका एल्काइल हैलाइड बनता है H3PO3। ये रिएक्शन केवल आपकी जो हैलोजन है, हैलोजन केवल आपका क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। एक रिएक्शन आपकी अल्कोहल की फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन रेड फास्फोरस और ब्रोमीन की प्रेजेंस में, तो इससे आपका एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा और H3PO3। ऐसे ही फास्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे रेड फास्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में, तो आपका एल्काइल आयोडाइड और H3PO3 बनेगा। ऐसे ही अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करेंगे तो आपका एल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3 और HCl बन जाएगा। अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड करते हैं, उसे हीट करते हैं, तो आपका एल्काइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। दिस इज ए नेम रिएक्शन। अब ये तो आपकी प्रिपरेशन थी फ्रॉम अल्कोहल। अब प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम एल्केन्स। दिस इज फ्री रेडिकल हेलोजिनेशंस। एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट करते हैं, तो इससे आपके एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। फिर आपका फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका होता है और इसमें एडिशन ऑफ जो हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन होता है 2 टाइप्स से होता है। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। तो इसमें देखिए ये आपकी एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन एक हैलोजन एसिड्स के साथ हो रही है, तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम तो अटैच्ड होता है उस कार्बन एटम से जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है, और हैलोजन एटम उस कार्बन से अटैच्ड होता है जिस पर कम हाइड्रोजन एटम है। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉव। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आपकी एंटी मार्कोनिकॉव रूल की। ये रिएक्शन केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजाइल पेरोक्साइड। इसमें आपका क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच्ड होती है जिस पर ज़्यादा का हाइड्रोजन एटम है, और ब्रोमीन उस कार्बन से अटैच्ड होगी जिस पर हाइड्रोजन तो उस कार्बन से अटैच्ड होगी जिस पे कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन उससे अटैच्ड होगी जिस पर ज़्यादा कार्बन, ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो दिस इज कॉल्ड आप एंटी मार्कोनिकॉव। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट across double bond in unsymmetrical reagent, negative part goes to that carbon which has lesser hydrogen atom, while add of hydrogen bromide in presence of peroxide only shows anti-Markovnikov rule or peroxide effect, और this is called crush effect। यहाँ पर मैंने दोनों रिएक्शन अब एक साथ लिख दी। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हो रही है
और ये भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन है। ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है और ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में नहीं हो रही। जो परऑक्साइड की प्रेजेंस में नहीं हो रही वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल है। इसमें आप देखिए जो ब्रोमीन है उस कार्बन से अटैच्ड है जिस पर हाइड्रोजन एटम लेसर है, और हाइड्रोजन उससे अटैच्ड है जिस पर हाइड्रोजन एटम मोर है। लेकिन इसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल में ब्रोमीन उस कार्बन एटम से अटैच्ड हो रही है जिस पर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, और हाइड्रोजन उससे अटैच हो रही है जिस पर हाइड्रोजन एटम कम है। फिर आपका एडिशन ऑफ हेलोजन्स, ब्रोमीन का एडिशन ऑफ हेलोजन विद एल्कीन्स, दोनों कार्बन से एक एक ब्रोमीन आपके अटैच्ड हो जाएंगी और ये आपका एल्काइल हैलाइड्स बन जाएगा। और सबसे लास्ट आपकी हैलाइड एक्सचेंज, मतलब हैलाइड से हैलाइड ही बनेगा लेकिन दूसरा हेलोजन अटैच्ड हो जाएगा। सबसे पहले फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में आपका कौन सा हैलाइड बनेगा? एल्काइल आयोडाइड। अब एल्काइल आयोडाइड में देखिए कि ये आपने कोई हैलाइड ले लिया जिसमें हेलोजन कौन कौन सी हो सकती है? केवल क्लोरीन और ब्रोमीन। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपका बन जाता है एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम हैलाइड। सोडियम आयोडाइड जो इज डिजॉल्व इन ड्राई एसीटोन टू प्रोवाइड फ्री iodide ion. This reaction is called, this is name reaction, or this is called Finkelstein reaction. Then next, Schwartz reaction. Schwartz reaction is the preparation of alkyl fluoride by the action of metallic fluoride, maybe silver fluoride, hydrogen fluoride, cobalt fluoride, antimony fluoride. अब आप यहाँ पे कोई हैलाइड ले लेंगे अदर देन फ्लोराइड और इसकी रिएक्शन, जैसे यहाँ पे हमने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने सिल्वर फ्लोराइड के साथ करी, तो इससे आपका क्या बन गया? मिथाइल फ्लोराइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। फिर फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है ये भी, और इसका नाम है हुन्स-डिकर रिएक्शन। इसमें आपका एसिटिक एसिड का ये डेरिवेटिव है सिल्वर एसीटेट, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड बनता है इससे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। बट दिस रिएक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड बिकॉज more reactivity of RI esterification take place.